Hello kids, today we will study chapter number 2, that is the 4 operation. Kids, in this chapter we are going to study about 4 operation, that is plus, minus, multiply and divide. So let's start the chapter. Look at this picture and related to this picture concept. What is this? एक फुटबॉल टूर्नामेंट जो है ना वो कंटिन्यू है सैटरडे टू थर्सडे और जो नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स हैं डिफरेंट डेज के वो ये नीचे गिवन है। सैटरडे के दैट इज 13,526, संडे के 29,321, एज इट इज मंडे के गिवन है, ट्यूसडे के, वेडनेसडे, थर्सडे। तो किड्स, राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, इसको नियरेस्ट 1000 में करेंगे पहले, फिर उसके बाद ऐड करना है नंबर्स ऑफ स्पेक्टेटर्स को फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड द लास्ट 3 डेज। तो फिर उसके बाद कंपेयर करना है। तो पहले आप ये देखें, ये दैट इज द सैटरडे, संडे एंड मंडे, फर्स्ट 3 डेज एंड दैट इज लास्ट 3 डेज। तो इनको पहले हमें प्लस करना है, ये राउंड ऑफ में है नियरेस्ट 1000 के, और फिर उसके बाद कंपेयर करना है। तो किड्स, आप इनको इजीली प्लस कर सकते हैं, फर्स्ट 3 डेज के भी और लास्ट 3 डेज के भी। और जब प्लस कर देंगे तो प्लस करके आप ये बताएंगे कि किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो यू कैन डू योरसेल्फ। नाउ लेट्स स्टार्ट एडिशन। किड्स, हम पहले ही सीख चुके हैं एडिशन को अपनी प्रीवियस क्लास में, उसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को एडिशन। तो नंबर्स दैट आर एडिड वो कहलाता है अडेंड्स एंड आंसर दैट इज द सम। जैसे यहाँ पर ये दोनों अडेंड्स हैं और जो इनको रिजल्ट आ गया है दैट इज द सम। तो 375 125 को प्लस करके 500 आ गया, तो ये दोनों तो अडेंड्स हो गए और 500 दैट विल बी द सम। नाउ किड्स, अब पढ़ते हैं एडिशन की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि नंबर्स कैन बी एडेड एनी ऑर्डर, देयर सम विल रिमेन द सेम। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 2 नंबर्स लिए हैं, पहले 3025 में 1135 को ऐड किया तो दैट इज 4106। अब हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, पहले 1135 को लिख रहे हैं, फिर 3025 को 4160, यानी ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट विल नॉट बी इफेक्टेड, रिजल्ट विल बी सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो दैट विल बी द इट्स सक्सेसर। जैसे 3478 में 1 ऐड करके 3479, दैट इज द सक्सेसर ऑफ 3478। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो सम वही नंबर होता है। जैसे 6136 में 0 को ऐड करेंगे तो यही आएगा 6136। और एक और एग्जांपल है तो आप ये देख सकते हैं। नाउ एडिशन ऑफ लार्ज नंबर्स। इट्स, जब हम लार्ज नंबर्स को ऐड करते हैं तो सेम एज स्मॉलर नंबर्स प्रोसेसिंग होती है, जस्ट फॉलो सम सिंपल स्टेप्स। तो यहाँ पर ये 3 स्टेप्स को फॉलो अप करना है। सबसे पहले राइट अडेंट्स इन कॉलम्स अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, यानी जो भी हमें अडेंट्स गिवन होंगे उनको अकॉर्डिंग टू उनकी प्लेस वैल्यू के आप कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे नंबर्स को, स्टार्टिंग करेंगे वंस प्लेस से एंड यूज करेंगे रीग्रुपिंग यदि जरूरत है तो जैसे ये एग्जांपल गिवन है, हमें इनको सम करना है। तो पहले अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू के इनको लिखा और वंस प्लेस से स्टार्टिंग करा ऐड करना। तो दैट इज 8 4 12 कैरी 1, 8 4 12 1, 13 कैरी 1, 3 2 5 1 6, 4 2 6 एंड 3, दैट इज द सम। इसी तरीके से ये सेकंड है, इसमें वंस प्लेस से स्टार्ट करके एडिंग करके आंसर आ गया 95,833। एज इट इज एग्जांपल नंबर 2, इसमें भी हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर लेग तक गिवन है पहला नंबर और दूसरा नंबर गिवन है 10,000 तक। तो इस तरीके से कॉलम में लिखकर वंस प्लेस से हमने स्टार्टिंग करी ऐड करना और लेग तक करा, तो इस तरीके से ऐड करके आ गया 4,61,012। एज इट इज इसका बी पार्ट ऐड करेंगे तो देयर आर गिवन 3 नंबर्स। तो पहले हम इन 3 नंबर्स को कॉलम में लिखेंगे और कॉलम में लिखकर वंस प्लेस से स्टार्टिंग करा ऐड करना और ऐड करके ये आ गया दैट इज 11,98,507। नाउ किड्स, example number 3, that is problem sums. The number of pupils
who visited the book fair in the year 2020, 21, 22, that is this respectively. How many people visited book fair in these 3 years? तो पहले हम स्टेटमेंट में तीनों ईयर्स का नंबर ऑफ पीपल लिख लेंगे, दैट इज इन कॉलम में। फिर टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों के जो नंबर ऑफ पीपल्स है इनको प्लस कर देंगे। प्लस करना दैट इज द सिंपल प्रोसेसिंग है, जैसे अभी तक सीखा है, तो प्लस करके आ गया दैट इज दिस, यानी कि 19,14,726 पीपल जो है वो विजिटेड पर है बुक फेयर के इन 3 years में। नाउ दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमें करना है ऐड। तो ऐड करना है, वंस प्लेस से हम स्टार्टिंग करेंगे ऐड करना। देखिए 9 4 13 कैरी 1 6 3 9 एंड 1 दैट इज 10, again carry 1 8 7 15 and 1 16 carry 1 4 3 7 and 1 carry is 8 7 5 12 carry 1 9 1 10 and 1 carry that will be 11, that is the A। अब भी देखें वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे 7 5 12 carry 1 4 2 6 1 7 8 6 14 carry 1 8 7 15 1 16 carry 1 7 2 9 1 10 carry 1 5 3 8 and 1 that is 9। It's as it is remaining question you will do yourself। अब आप देखें सेकंड, इसमें अरेंज करना पहले कॉलम में, फिर उसके बाद हमें ऐड करना है। तो आप इसका देखें सबसे पहले ए वाला और फिर करते हैं हम बी। तो पहले आप देखें ए सेकंड का ए दैट इज गिवन, पहले हम इसको कॉलम में लिख लेते हैं 4 8 4 7 8 4 8 4 7 8, that is first number and that is ones, tens, hundred, thousand and that is 10,000। now अब लिखते हैं सेकेंड नंबर दैट इज 52570 52570। अब हमें करना है इसे प्लस, क्योंकि हमने ये लिख लिया है कॉलम में, तो प्लस करें स्टार्टिंग करेंगे वंस प्लेस से 808 7 7 14 कैरी 1 5 4 9 and 1 10 carry 1 8 2 10 1 11 carry 1 5 4 9 and 1 that will be 10। तो प्लस करके ये आ गया हमारा आंसर। अब इसका देखिए आप बी पार्ट दैट इज 443536 443536 that is ones, tens, hundred, thousand, 10,000 and lakh, and second number given है 5453 that is 5453, कॉलम में लिख लिया। अब ऐड करेंगे तो ये 639 538 549 358 4 एज इट इज, क्योंकि नीचे कुछ नहीं ऐड करने के लिए, अगेन 4 एज इट इज, तो दैट इज द सम। नाउ जैसे हमने ये वाले दोनों करे हैं एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर, कट फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। तो जैसे फर्स्ट में देखें, अब यहाँ पर 3 है और नीचे आंसर आ रहा है 6, तो 3 में किसको ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 6, ऑब्वियसली 3, तो 3 3 इज 6। तो आप यहाँ पर देखें 5 है और नीचे फिलअप है एंड नीचे आंसर जो आ रहा है दैट इज 2। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तभी तो 5 to 7 हुए। या ऐसे भी चेक करें 5 में किसको ऐड कर दे कि 7 आ जाए, दैट विल बी 2। 5 to 7। अब यहाँ पर देखें, यहाँ जो गिवन है बड़ा नंबर गिवन है और यहाँ जो आ रहा है सम में दैट इज स्मॉल नंबर, तो दैट विल बी द बोरो। 7 में यहाँ पर क्या ऐड कर दे कि जो ऐड करेंगे उसका वंस प्लेस दैट विल बी 2 ऑन हेयर। तो किड्स 7 में 5 ऐड करके 12 हो जाएगा और 12 का 2 यहाँ पर आ जाएगा एंड 1 विल बी कैरी आउट। नाउ 5 3 8 and 1 that will become 9 on here। now kids that is completely, and 6 में अब क्या ऐड कर देंगे कि 11 होगा, that will be 5 6 5 because of 11। now that is A। अब B देखें, that is 7 5 12 12 का 2 यहाँ होगा, 1 will be go carry out। अब यहाँ देखिए 5 और इसमें 1 कैरी भी ऐड करना है 6। अब 6 में क्या ऐड करा कि ऐड करके देखिए स्मॉलर नंबर है, यानी कि ऐड करके
2 डिजिट वाला नंबर होगा जिसका वंस प्लेस यहाँ लिखा हुआ है। तो 6 में क्या ऐड करेंगे कि 8 ऐड करके 3 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली किड्स 7, बिकॉज ऑफ 7 एंड 6 विल बी 13, 13 का 3 यहाँ जाएगा एंड 1 विल बी कैरी आउट। अब 4 और 1 कैरी दैट इज 5, 5 में क्या ऐड कर रहे हैं कि दैट विल बी 7, तो ऑब्वियसली 2, तो ये हो गया 4 1 5 एंड 2 इज 7। नाउ 8 3 11, 11 का 1 यहाँ 1 कैरी आउट। अब 2 एंड 1 कैरी इज 3 एंड 3 में क्या ऐड कर रहे हैं कि 8 हो गया दैट विल बी 5। तो 2 1 3 3 5 8 and 6 as it is will become on here. So that is the answer of this question. Now remaining you will do yourself. अब देखें फोर्थ, यूज द प्रॉपर्टीज एडिशन की, ये फिलअप्स को फिल करना है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर चेंज की, कि ऑर्डर चेंज करने पर सम विल नॉट बी चेंज। तो यहाँ पर 2 डिजिट है जिसमें से 1 एक यहाँ पर है, एक नहीं है, वो आ जाएगी यहाँ 2 6 4 5 8 एज इट इज। सेकेंड देखें, ये भी ऑर्डर चेंज प्रॉपर्टी है जिसमें से यहाँ तो 2 है, इसमें से एक ये रही, तो ये यहाँ आ जाएगी दैट इज 5 4 अगेन 5 4 एंड 8 3। ये सेकेंड हो गया। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसमें से हम करते हैं फर्स्ट वाली, अ बाइसिकल डीलर सोल्ड दिस बाइसिकल्स इन 2020 and this bicycles in 2021. Find the number of bicycles sold by the dealers in these 2 years. तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इनको हम टोटल पूछ रहे हैं ना कि फाइंड द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड बाय डीलर्स इन दीज 2 years, तो उसके लिए हम कर देंगे प्लस। नाउ दैट इज फिफ्थ का ए पार्ट देखें। तो ए पार्ट में नंबर ऑफ बाइसिकल्स, नंबर को NO से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ बाइसिकल्स इन 2020, इन ईयर 2020, दैट इज 421576, गिवन है 421576। नाउ नंबर ऑफ बाइसिकल्स, number of bicycles in year 2021, that is 3212874, that is 3212874। तो किड्स हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स बतानी है। तो टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स के लिए, total number of bicycles in these 2 years, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे प्लस। तो दैट इज 3212874 और इसमें हम प्लस कर रहे हैं 421576 को, तो प्लस करके जो आ जाएगा दैट विल बी द आंसर। तो 6 4 10 carry 1, 7 7 14 and 1 15 carry 1, 8 5 13 and 1 14 carry 1, 2 1 3 1 4, 2 1 3 4 2 6 and 3। तो टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स कितनी हो गई है, दैट इज 36,34,450। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सब्ट्रैक्शन। किड्स वी हैव ऑलरेडी लर्न टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स पहली वाली क्लास में, अर्लियर में। अब उसको रिकॉल करते हैं कंसेप्ट को। हैव अ बुक ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन। तो पहले सब्ट्रैक्शन में जो एक नंबर होता है विच इज सब्ट्रैक्टेड, जो सब्ट्रैक्टेड होता है दैट इज कॉल्ड सब्ट्रेंड, और एंड ए नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट, जिससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, दैट इज मिनुएंड। और जो आंसर होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज डिफरेंस। जैसे एग्जांपल इन्होंने ये 2 नंबर लिए हैं, तो इन दोनों नंबर्स में आप यहाँ देखें 248 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड 4335 दैट विल बी मिनुएंड, और इनको आंसर जो आया दैट इज द डिफरेंस। तो ये इस तरीके से ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी,
कि जब हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर से तो डिफरेंस वही नंबर हो जाता है। जैसे 6048 में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आ जाएगा एज इट इज। इसमें भी दूसरे वाले में 3671 में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, जब हम किसी भी नंबर में से वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसका प्रेडेसेसर नंबर ले लेते हैं। जैसे 2489 में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2488 आ जाएगा, तो ये इसका प्रेडेसेसर है 2489 का। ऐसे ही प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि जब एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, जो रिजल्ट आता है दैट विल बी जीरो। यहाँ देखिए दोनों नंबर एग्जैक्ट हैं तो उनको माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। यहाँ भी दोनों नंबर बेशक 5 डिजिट के हैं लेकिन दोनों एग्जैक्ट हैं, तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। जैसे एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स का वो भी सेम होगा जैसे स्मॉलर नंबर का होता है। जस्ट फॉलो सम सिंपल स्टेप्स, और ये सिंपल स्टेप्स को फॉलो अप करना। जैसे ये हमें 3 स्टेप्स गिवन है, तो पहला क्या गिवन है, पहले तो हम उनको कॉलम में लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, और फिर उसके बाद जो लार्जर नंबर है वो ऊपर और स्मॉलर नंबर नीचे। स्टेप 2 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कॉलम वाइज लिखकर, स्टार्टिंग करेंगे वंस प्लेस से एंड यूज रीग्रुपिंग यदि जरूरत होगी तो पहले एग्जांपल नंबर 4 देखें, हम इनको डिफरेंस कर रहे हैं इनका, दैट इज गिवन ए एंड बी पार्ट। तो पहले बड़े नंबर को ऊपर लिख लेंगे, छोटे को नीचे लिख लेंगे। जो बड़ा ऊपर लिखा गया दैट इज मिनुएंड, नीचे लिखने वाला दैट इज सब्ट्रेंड, और इनका जो माइनस करके आ गया दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ माइनस करके आ गया, वंस प्लेस से स्टार्टिंग करा 56,673। देखिए 8 में से 5 माइनस 3, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 1 बोरो ले लेंगे तो 15 में से 8 माइनस 7, यहाँ रह गया 2, 2 इससे 1 बोरो ले लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस 6, यहाँ रह गया 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 एंड 5 एज इट इज। एज इट इज बी में ही हमने माइनस करा तो रिजल्ट आ गया 21,443। नाउ एग्जांपल नंबर 5, अब इसमें हम बड़े नंबर को ऊपर लिखेंगे, छोटे को नीचे लिखेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस करके आ गया 32,414। एज इट इज यहाँ पर भी फ्रॉम के बाद वाला नंबर अगर फ्रॉम गिवन होता है तो ऊपर लिखते हैं और पहले वाले नंबर को नीचे, और फिर वंस प्लेस से माइनस करना स्टार्ट करेंगे तो माइनस करके आ गया 1,95,620। नाउ किड्स दैट इज द एग्जांपल नंबर 7, जिसमें हमें इन दोनों नंबर को गिवन है सब्ट्रैक्ट करना इसको फ्रॉम दिस एंड चेक योर आंसर, आंसर भी चेक करना है। तो व्हाट यू विल डू फॉर दिस, सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे और पहले वाले को नीचे लिखेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दैट इज कम 3,54,214। अब ये सही है या गलत ये चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आ गया उसको ऊपर लिख लेंगे एंड और नीचे वाले स्मॉलर नंबर को हम दैट इज सम ऑफ डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्ट, इसको हम दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करके चेक करेंगे कि क्या दैट इज इक्वल है टू मिनुएंड। अब हमने इनको प्लस करा तो दैट इज कम 7,16,258 एंड दैट इज मिनुएंड, तो इसका मतलब जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है दैट इज करेक्ट। नाउ किड्स दैट इज द वर्ड प्रॉब्लम सम। A factory produced this toys in year 2020 and this toys in year 2021. Find the increase in the production of toys. यानी कितने इंक्रीज हो गए हैं दोनों ईयर्स में, ये हमें बताना है। तो पहले नंबर ऑफ टॉयज लिख लिए 2021 के एंड 20 के। 21 के ग्रेटर है तो इसलिए हमने उसको ऊपर लिखा, 20 के स्मॉलर है उसको नीचे लिखा, दोनों को माइनस कर दिया क्योंकि हमें इंक्रीमेंट बताना है कितने का हुआ, तो दैट इज द इंक्रीमेंट यानी 2,50,197, दैट इज द आंसर। नाउ अब आप देखें एग्जांपल नंबर 9, इन एन एग्जामिनेशन इतने स्टूडेंट्स ने पास किया, आउट ऑफ दिस गॉट फर्स्ट डिवीजन दिस एंड सेकेंड डिवीजन वाले ये हैं एंड रिमेनिंग जो है ना वो थर्ड डिवीजन वाले हैं। तो थर्ड डिवीजन कितने ने लिए ये हमें बताना है। तो पहले हमने क्या काम करा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले, जिन्होंने वो लिखे जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन ली, जिन्होंने सेकेंड डिवीजन ली वो लिखे, और दोनों का टोटल कर दिया फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन वालों का, दैट इज 13,080। अब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो गिवन है एग्जाम में जो पास हुए हैं, और दोनों का टोटल फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन वालों को दोनों को कर देंगे माइनस,
तो वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने थर्ड डिवीजन लिए है। तो थर्ड डिवीजन लेने वाले कितने होगा 6463, दैट इज द माइनस ऑफ दिस टू नंबर्स। नाउ ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2, जिसमें फर्स्ट है हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले पहला देखें। अब यहाँ पर वंस प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करना। तो 1 में से 4 नहीं जाएगा, हम 1 बोरो लेकर इसको 11 कर लेंगे। 11 में से 4 माइनस 7, ये रह गया 2। 2 इससे 1 बोरो लेकर अपने आप को 12 कर लेगा। 12 में से 5 माइनस अगेन 7, यहाँ रह गया 4। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। नाउ 5 में से 6 नहीं होगा तो 1 बोरो ले लेंगे, तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 6 माइनस 9, यहाँ रह गया 5। 5 में से 9 नहीं जाएंगे, 1 बोरो लेकर, ये हो जाएगा 15। 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, और ये रह गया 7। तो इस तरीके से माइनस करके आ गया 7,69,177। नाउ सेकंड देखें। यहाँ पर 3 में से 7 माइनस नहीं होगा, 1 बोरो ले लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 7 माइनस करेंगे 6, यहाँ रह गया 3। 3 इससे बोरो ले लेगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से 4 माइनस 9, यहाँ रह गया 8। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, और यहाँ पर अब इसने बोरो नहीं लिया है तो दैट इज 6। अब 6 ले लेगा इससे, क्योंकि 6 में से 8 माइनस नहीं होगा तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, यहाँ रह गया 7। 7 में से 7 जाएंगे 0, और 6 में से 4 जाएंगे तो 2। तो इस तरीके से दैट इज द ए एंड बी एज इट इज रिमेनिंग, यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सेकंड देखें। अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, चेक योर आंसर। तो पहले हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 8 2 4 3 6, इसमें से 9 3 6 4। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 6 में से 4 माइनस 2, 13। 3 में से 6 नहीं जाएगा तो 13 हो जाएगा 1 बोरो लेके। 13 में से 6 माइनस 7, नाउ 3 रह गया। 3 में से 3 माइनस 0। 2 में से 9 नहीं जाएगा, 1 बोरो ले लेंगे। 12 में से 9 माइनस 3, यहाँ रह गया 7। तो दैट इज 73,072। अब हमें ये जो सब्ट्रैक्ट किया है सही है या नहीं चेक भी करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये डिफरेंस लिख लेते हैं, दैट इज 73,072। और अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट को लिखेंगे 9364, और इसको कर देंगे प्लस, और चेक करते क्या आता है। 4 2 6, 7 6 13, कैरी 1, 3 1 4, 9 3 12, कैरी 1, 7 1 8। तो दैट इज 82,436। और जो हमारा मिन्यूएंड है दैट इज ऑल्सो दिस, यानी कि जो हमने सब्ट्रैक्ट किया दैट इज करेक्ट। नाउ एक और देखते हैं, ये ए वाला है, अब एक बी वाला और देखें। पहले हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज 6 4 3 6 4 8, और इसमें से कर रहे हैं हम 1 7 3 6 4 3। इसको कर रहे हैं हम माइनस। तो माइनस करें पहले, 8 में से 3 माइनस 5, 4 में से 4 जाएंगे 0, 6 में से 6 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 7 नहीं जाएगा, 1 बोरो लेके। 14 में से 7 गए 7, यहाँ रह गया 5। 5 में से 1 गए 4। तो ये आ गया दैट इज 4,70,005। अब हम क्या करेंगे, पहले इसी को ही लिख लेते हैं डिफरेंस को, दैट इज 4 7 0 एंड 5, और इसमें हम सब ट्रेंड को कर देंगे प्लस, दैट इज 1 7 3 6 एंड 4 3, और चेक करते हैं प्लस करके कितना आता है। तो देखते हैं 5 3 8, 4 0 4, 6 0 6, 3 0 3, 7 7 14, carry 1, 4 1 5 and 1 6, that is 6,43,648, and that is minuend, यानी हमारा जो माइनस है that is correct. Now as it is remaining question you will do yourself. Now third, अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है मिसिंग डिजिट्स को। किड्स, टू फाइंड मिसिंग डिजिट्स लुक एट दिस। अब यहाँ देखें 4 में से 9 नहीं जाएगा, वी विल टेक 1 बोरो, तो यहाँ 14 में से 9 माइनस होकर 5 आ जाएगा, दैट इज कंप्लीट। नाउ अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि क्या नंबर हो जिसको, अब इसको देखें यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करना है और तब 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या नंबर लिखे जिसमें से 7 को माइनस करके 4 आ जाए, और उसने 1 बोरो इसको भी दे दिया है। तो क्या हो जाएगा वो नंबर, दैट इज शुड बिकम
यहाँ 11 होना चाहिए, क्योंकि 11 में से 7 जाएंगे तभी 4 आएगा, और इसने 1 बोरो इसको भी दे दिया है, तो दैट मीन्स ऑन हेयर विल बी 2, क्योंकि 2 में से 1 इसको दे दिया, यहाँ रह गया 1, और 1 3 से बोरो ले लेगा तो दैट विल बी 11, और 11 में से 7 जाएंगे तो दैट विल बी 4। नाउ अब यहां इसने इसको दे दिया तो दैट इज 2। अब 2 में से क्या माइनस कर दे कि 4 आ जाए, तो 2 में से हम क्या माइनस करेंगे कि 4 आ जाएगा, दैट विल बी 8, ऑन हेयर विल बिकम 8, बिकॉज ऑफ इसने इसको 1 बोरो दे दिया, यहां रह गया 2, 2 लेगा इससे 1 बोरो तो 12, 12 में से 8 माइनस जाएंगे तो दैट विल बी 4। नाउ अब यहां पर ऐसा कौन सा नंबर हो जिसको में से 2 माइनस करके 4 आ जाए, तो दैट विल बी, इसने इसको 1 बोरो भी दिया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर किड्स व्हाट विल बी, एक नंबर ये भी होना चाहिए। नाउ दैट विल बी 7, बिकॉज ऑफ 7 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ रह गया 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, नाउ यहाँ 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पर 6 में से क्या माइनस कर दे कि 4 आ जाए, दैट इज 2, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, दैट इज कंप्लीटली। नाउ बी देखें आप, अब यहाँ पर देखें आप, 0 में से 4 माइनस करके यहाँ क्या आएगा, तो 0 में से तो 4 माइनस नहीं होगा, वी विल टेक 1 बोरो, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया 6, अब यहाँ पर रह गया 4, अब 4 में से क्या माइनस करें कि रह जाए 8, तो किड्स 4 में से तो हम कुछ माइनस बड़ा ही नंबर करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 6, बिकॉज ऑफ 4 इससे 1 बोरो ले लेगा तो ये 14 हो जाएंगे, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, तो यहाँ पर अब क्या नंबर लिखें कि जिसमें से 6 को माइनस करके 5 आ जाए, तो किड्स दैट विल बी 2, क्योंकि 2 ने 1 इसको बोरो दे दिया तो यहाँ 1 रह गया, अब 1 में से तो 6 माइनस नहीं होगा तो 1 इससे बोरो ले लेगा तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ रह गया 1 इसको बोरो देकर 5, 5 में से 0 जाएंगे तो 5 होगा, 0 में से 8 नहीं जाएगा, 1 बोरो ले लेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, तो यहाँ रह गया 8, अब 8 में से क्या माइनस कर दे कि 4 रह जाए, दैट विल बी 4। तो इस तरीके से ये मिसिंग डिजिट्स हमने ये फाइंड आउट करी। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ फोर्थ, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट देखें, किसी भी नंबर में से अगर हम 0 को माइनस करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5 6 7 3 8 9। एज इट इज बी देखें, किसी भी नंबर में से क्या माइनस करके वही नंबर आंसर आता है, दैट विल बी 0 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब देखें फिफ्थ, यहाँ पर सॉल्व करना है आपको, ये इसमें प्लस भी है और इसके बाद माइनस भी है, तो पहले हम प्लस कर लेते हैं, तो इन दोनों को करना है प्लस, तो पहले हम बड़े नंबर को लिख लेते हैं, दैट इज 2 4 3 6 एंड 4 7, और इसमें हम स्मॉलर नंबर को लिख रहे हैं, दैट इज 2 0 2 0 एंड 4 8। अब हम इन दोनों को कर रहे हैं प्लस, तो ये हो जाएगा 8 7 15 कैरी 1 4 4 8 एंड 1 9 6 0 6 3 2 5 एंड 4 एंड 2 एज इट इज। तो ये प्लस करके आ गया 2,45,695। इन दोनों के प्लस को हम यहाँ लिख लेते हैं 2 4 5 6 9 5, और अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं 18364 को, 18364 को, तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गए 1, 9 में से 6 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 1 बोरो ले लेंगे, 15 में से 8 माइनस 7, यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 गए 2 एंड 2 एज इट इज। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफिकेशन करके आ गया हमारा फाइनली आंसर 2,27,331। नाउ दैट इज ए। अब इसका बी देखें, पहले हमें इन दोनों को माइनस करना है, जो रिजल्ट आ जाएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो पहले हम 4 5 3 6 5 0 इसको ऊपर लिख लेते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं 2 1 4 3 0 को, तो हम इसको माइनस कर रहे हैं, 0 में से 0 गए 0,
नाउ 5 में से 3 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गए 2, 5 में से 2 गए 3 एंड 4 एज इट इज। तो ये आ गया माइनस करके। अब हम इनका जो माइनस आया उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज 4 3 ट्रिपल 2 0। अब हम इसमें से माइनस करते हैं 1 2 6 8 3 को, 1 2 6 8 3। अब इसको लिखते हैं और माइनस करते हैं, 0 में से 3 जाएंगे नहीं, 1 बोरो ले लेंगे, 10 में से 3 माइनस 7, यहाँ पर रह गया 1, 1 में से 8 नहीं जाएंगे, फिर से 1 बोरो ले लेंगे, 11 में से 8 जाएंगे तो 3। नाउ यहाँ पर रह गया 1, अब 1 में से 6 नहीं जाएंगे, फिर से 1 बोरो ले लेंगे तो 11 में से 6 जाएंगे 5, यहाँ रह गया 1, 1 में से 2 नहीं जाएंगे, 1 बोरो लेके 11 में से 2 जाएंगे 9, यहाँ रह गया 2, 2 में से बन गए 1 एंड 4 एज इट इज। तो इस तरीके से फाइनली दोनों माइनस करके ये आ गया हमारा आंसर। नाउ रिमेनिंग टू यू विल डू योरसेल्फ। अब देखें इसका सिक्स्थ, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। तो पहले फर्स्ट वाली करते हैं हम, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है कि क्या नंबर हम ऐड कर दें इसमें कि ये हमें मिल जाए, तो जो भी हमारा गेट नंबर है उसमें से जो एक गिवन नंबर है उसको कर देते हैं माइनस। तो यहाँ पर गेट नंबर है दैट इज 6 का ए पार्ट, दैट इज 5 8 1 2 0 9 7। नाउ 5 8 1 2 0 9 7 में से स्मॉलर नंबर इज जो गिवन है एक नंबर, दैट इज 3 3 4 7 3 3 4 7 6 5 1। तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करके 7 में से बन गए 6, 9 में से 5 गए 4, 0 में से 6 नहीं जाएगा, 1 4 ले लेंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ रह गया 1 में से 7 नहीं जाएंगे, 1 4 लेकर 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, यहाँ रह गया 0, 0 में से 4 नहीं जाएगा, 1 4 ले लेंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ रह गया 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। तो इस तरीके से माइनस करके ये आ गया, यानी कि ये वो नंबर है जिसको हम ऐड कर देंगे इस नंबर में तो हमारे को ये नंबर मिल जाएगा। नाउ अब इसका आप देखें सेकंड वाला बी पार्ट, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। अब ये कहते हैं, ये अब क्वेश्चन आ गया सब्ट्रैक्टेड का, यानी कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये मिल जाए। तो इस केस में क्या करते हैं अब देखेंगे। इन दिस केस जो हमें एक नंबर गिवन होगा उसको हम पहले लिखेंगे, ये दैट इज 6 का बी पार्ट, यानी कि 6 7 9 2 1 3 4। ये हमें जो गिवन नंबर है इसमें से जो गेट नंबर है उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी कि दैट इज 4 5 3 6 4 5 3 6 8 4 5। अब हम इन दोनों को कर देंगे माइनस, इस केस में हम करेंगे माइनस, तो माइनस करेंगे 4 में से 5 नहीं जाएगा, 1 बोरो ले लेंगे, 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, यहाँ रह जाएगा 2, 2 में से 4 नहीं जाएंगे, 1 बोरो ले लेंगे, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, यहाँ रह जाएगा 0, 0 में से 8 नहीं जाएगा, 1 बोरो लेके 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ रह गया 1, 1 में से 6 नहीं जाएगा, 1 बोरो लेकर 11 हो जाएगा, 11 में से 6 माइनस 5, यहाँ रह गया 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 एंड 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। तो यानी कि ये वो नंबर है जिसको हम इसमें से कह रहे हैं ना कि क्या सब्ट्रैक्ट कर दे कि ये मिल जाए, तो यानी इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन टॉपिक। किड्स, मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस जो है ना वो एक्सप्रेशन है, इज कॉल्ड एन इक्वेशन, और इसका जो रिजल्ट होता है इनटू अ प्रोडक्ट, वी हैव ऑलरेडी हम इसको सीख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन को, दैट इज अ रिपीटेड एडिशन। Now kids, product is obtained by multiplying the multiplicand by the multiplier. For example से अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर 15 और 7 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 105 आएगा। तो 15 है मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर है 7, और इन दोनों को प्रोडक्ट, जो इनका जो आंसर आया प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई करके जो आएगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और मल्टीप्लाई ये गिवन है 7 5s आर 35 कैरी 3, 7 1s आर 7 एंड 3 10, तो ये आ गया इनकी प्रोडक्ट 105। नाउ अब इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज गिवन 5 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट देखे, नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो है ना वो कभी भी
अलग अलग नहीं आएगी, दैट विल बिकम सेम। नाउ 254 में 5 की मल्टीप्लाई कर लो या 5 की 254 में, रिजल्ट 1270 ही आएगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि जब हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो आएगी ना वही नंबर आ जाएगा। जैसे 624 में 1 की कर लो तो भी 624 आएगा, 365 में 1 की कर ले तो दैट विल बिकम 365। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी भी नंबर में हम 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगी, चाहे वो नंबर कुछ भी क्यों ना हो। जैसे 291 में 0 की करें तो 0 आ गया, 645 में 0 की करेंगे तो दैट इज ऑल्सो 0। अब फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर इज चेंज्ड। यानी कि अगर आपको थ्री नंबर्स गिवन है और उनका अगर हम ग्रुप चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई विल नॉट बी चेंज, प्रोडक्ट जो होगी उनकी दैट विल बी इक्वल। जैसे यहाँ पर थ्री नंबर्स लिए 121, 110, पहले 121 एंड 100 की मल्टीप्लाई करी और फिर उसमें 10 की करी तो दैट इज कम 1,21,000। अब 100 में 10 की कर लो फिर 121 की कर लो, दैट इज ऑल्सो कम 1,21,000। So kids, that is the property number 4. अब 5 देखें, if the sum or difference two numbers is multiplied by another number, so they can be multiplied separately and then added or subtract। कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के सम को या सब्ट्रैक्ट को अगर हम किसी दूसरे अदर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों जो हमारे सम और सब्ट्रैक्ट वाले जो नंबर्स हैं उनमें अलग अलग मल्टीप्लाई करके हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लिया है, हमारे पास दो नंबर ये प्लस में है और उसमें अदर 10 की मल्टीप्लाई हो रही है तो दैट इज 12 एंड 6 18 एंड 18 में हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज कम 180। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर 12 प्लस 6 दोनों प्लस में और अदर 10 मल्टीप्लाई में है तो 12 की 10 में भी मल्टीप्लाई हो सकती है एंड 6 में भी हो सकती है 10 की, और दोनों की अलग अलग मल्टीप्लाई करके जब हम प्लस करेंगे तो दैट इज ऑल्सो कम 180। एज इट इज हम माइनस में भी यही कर सकते हैं, 12 में से 6 को माइनस करा तो 6 आ गया, 6 में 10 की मल्टीप्लाई 60 आ गई। नाउ अगर हम 10 की मल्टीप्लाई 12 से कर दें, 10 की 6 से कर दें, दोनों को माइनस करें दैट इज ऑल्सो कम 60। तो किड्स दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स, इसके लिए ये 3 स्टेप्स है। पहले हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन को फ्रॉम वंस प्लेस, मूव करेंगे टू द टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड सो ऑन। फिर उसके बाद डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द कैरीड ओवर इफ एनी, यानी कि मल्टीप्लाई करके हमें फाइनली एडिंग भी करनी है ये। नाउ जैसे एग्जांपल नंबर 10 गिवन है, 2645 में 6 की मल्टीप्लाई करनी है तो मेथड सबसे पहले हम कॉलम मेथड है तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 6 की 5 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। तो दैट इज 6 5 are 30 कैरी 3, 6 4 are 24, 3 27 कैरी 2, 6 6 are 36 and 2 38 कैरी 3, 6 2 are 12 and 3 that is 15। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 15,870। नाउ मेथड 2 दैट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या कहती है कि पहले आप जो बड़ा नंबर है ना इसको एक्सपेंड कर दीजिए, फिर उसके बाद 6 की मल्टीप्लाई करते हैं बाय द प्रॉपर्टी नंबर 5। अब 6 की मल्टीप्लाई 2000 में कर लीजिए, फिर उसके बाद 600 में, फिर 40 में, फिर 5 में, और मल्टीप्लाई करके सबको प्लस कर देंगे दैट इज ऑल्सो कम 50,870। नाउ एग्जांपल नंबर 11 देखें, इसको हम 4 स्टेप्स में करते हैं सबसे पहले, और ये इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखाया गया है। ब्रेक द मल्टीप्लायर 28 दैट इज 20 प्लस 8, फिर मल्टीप्लाई बाय वंस, जैसे कि ये गिवन है तो ये आ गया 11,656, फिर मल्टीप्लाई बाय टेंस दैट इज कम 29,140, फिर हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे प्रोडक्ट्स को, तो ऐड करके आ गया ये 40,796। नाउ एग्जांपल नंबर 12 562 की 409 में करनी है तो इसके लिए हम करते हैं 5 स्टेप्स। पहले ब्रेक कर देंगे मल्टीप्लायर को 400 प्लस 0 प्लस 9, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय वंस 562 की पहले हम कर लेते हैं 9 से,
तो 9 से करेंगे तो ये 9 से मल्टीप्लाई करके आ गया 5058। फिर 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएंगे सब। फिर हम 562 की 4 से कर रहे हैं 400 में, तो दैट इज कम दिस नंबर, सबको प्लस कर देंगे तो प्लस करके आ गया दैट इज 2,29,858। नाउ एग्जांपल नंबर 13, जिसमें हमें 6,172 को 435 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ब्रेक कर दिया 435 को 430 एंड 5 में। तो स्टेप 2 से पहले 5 से मल्टीप्लाई करी, फिर हमने 30 से करी, फिर 400 से करी, मल्टीप्लाई करके जो आ गया उन सबको प्लस कर दिया लाइक दैट दिस, और ये फिर फाइनली आंसर आ गया हमारा दैट इज 26,84,820। Now that is the problem sums. A school purchased 245 tables. Each table cost 520 given है. Find the cost of all the table purchased by the school. तो पहले हमने number of tables लिखी, cost लिख ली 1 table की, और 245 table की cost लिए दोनों को multiply करेंगे. Multiply करके ये आ गया 1,27,400. That is the answer. Multiply करना भी हमने ऊपर देखा है ये. Now example number 15, set of book cost given है 1,565. School ordered 585 sets. Now how much did the school pay? तो पहले one set of books की हमने cost लिख ली, number of sets of books जो चाहिए that is 585. तो दोनों ये cost find out करने के लिए इन sets के लिए हम क्या करेंगे, multiply कर देंगे, that is the multiply, और multiply करके ये आ गया that is 9,15,525. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लीकेशन बाय 10 एंड इट्स मल्टीप्लाइज. किड्स, जब हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं 10 राइट साइड में ऑफ द नंबर के. फॉर एग्जांपल 242 में 10 की करेंगे तो पहले 242 लिख ले, फिर आगे 0 लगा देंगे. जब एज इट इज ये इसमें देखें तो आगे यहाँ पर 10 लग गई. नाउ when the number is multiplied by, अब 10 की जगह 20 है, 30 है, 40 है एंड सो ऑन 90 तक जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर की 2, 3, 4 एंड सो ऑन 9 से कर लेंगे और फिर उसके बाद 0 लगा देंगे राइट साइड में, जो भी प्रोडक्ट करके आ जाएगा उसमें. जैसे एग्जांपल देखिए 178 की 20 में करेंगे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर ली 178 की, दैट इज कम 356, और फिर आगे 0 लगा दी. एज इट इज बी वाले में देखे 5142 में 50 की मल्टीप्लाई करनी, तो पहले 5 की कर दी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके जो आ गया उसमें 10 लगा दी. नाउ किड्स, जब किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो हम क्या करते हैं, राइट में 2 zeros लगा देते हैं. जैसे एग्जांपल देखें 643 की 100 के करेंगे मल्टीप्लाई तो 643 लेकर आगे 2 zeros लगा दी. एज इट इज यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आगे 2 0 लगा दी. अब अगर 100 ना होकर 200, 300, 400 एंड सो 900 ये है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 3, 4 एंड सो ऑन 9 से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे मल्टीप्लाई करके राइट में 2 0 लगा देंगे प्रोडक्ट में. जैसे 68 में 400 की करनी है तो पहले 4 की 68 में मल्टीप्लाई करी, दैट इज कम 272, और आगे 2 zeros लगा दी. एज इट इज 173 की मल्टीप्लाई 800 से करनी है तो हम 8 से कर लेंगे मल्टीप्लाई 173 की, दैट इज कम 1384, और आगे इसके 2 zeros लगा देंगे. नाउ अगर नंबर की मल्टीप्लाई 1000 से करनी है तो क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे और आगे राइट में 3 zeros लगा देंगे. जैसे एग्जांपल 25 की 1000 से करी तो 25 लिख दिया, आगे 3 zeros लगा दी. एज इट इज 398 की 1000 में करनी है तो 398 लिखा, आगे 3 zeros लगा दी. अब अगर 1000 नहीं है, 1000 की जगह पर हम मल्टीप्लाई करें 2000, 3000, 4000 एंड सो 9000 से, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को 2, 3, 4 एंड सो 9 रिस्पेक्टिवली, और अब मल्टीप्लाई करके आगे 3 zeros लगा देंगे राइट साइड में, जो भी हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी. जैसे 14 की 3000 से करनी है तो पहले 14 की 3 में कर लेंगे, आगे 3 zeros लग गई. 671 की 7000 से करनी है तो 7 से मल्टीप्लाई करके आगे 4697 और आगे 3 zeros लगा देंगे. नाउ ऑन द बेस्ट वी विल डू एक्सरसाइज 2.3, जिसमें फर्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो हम इसका करते हैं ए एंड बी पार्ट. पहले देखें ए वाला, दैट इज गिवन 5643
और इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमें 6 से। तो कैसे करेंगे? 6 की पहले 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 5 से करेंगे। तो पहले 3 से करते हैं, 6 3 आर 18 कैरी 1, 6 4 आर 24 एंड 1 25 कैरी 2, 6 6 आर 36 एंड 2 38 कैरी 3, 6 5 आर 30 एंड 3 is 33। दैट इज द आंसर। नाउ अब इसका देखें आप बी पार्ट, दैट इज गिवन 9306 और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 की। तो हम करेंगे 5 6 आर 30 कैरी 3, 5 zeros are 0 तो 3 कैरी एज इट इज, 5 3s are 15 कैरी 1, 5 9s are 45 and 1 is 46। so that is the multiply। now remaining question you will do yourself। second देखें, find the product without actual multiplication। kids जैसे यहाँ पर 10 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 47 की 10 से करेंगे तो 47 एंड आगे 1 0 लगा देंगे। 100 से करेंगे तो हम 708 लिखेंगे और आगे 2 0 लगा देंगे। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योर सेल्फ। थर्ड देखें, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो पहले वाले में ऑर्डर प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर चेंज करने पर मल्टीप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे 6326 की 70 में कर लो या 70 पहले लिखकर फिर उसमें 6326 की कर लें। बी, किसी भी नंबर में अगर जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं तब जीरो आता है। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ, regroup the factors to find the following product by 10 100 और 1000। किड्स पहले हम इसमें रीग्रुप करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे कि या तो 10 बन जाए या 100 या 1000। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले में 5 और 20 की पहले मल्टीप्लाई कर दूं तो किड्स 20 मल्टीप्लाई 5 और फिर उसमें 375 की करूंगी तो 25 100 हो जाएंगे और फिर उसमें हम 375 की करेंगे तो हमें पता है कि 375 लिखकर आगे हम लगा देंगे 2 जीरोस। नाउ बी देखें, एज इट इज यहाँ पर पहले हम 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके जो आ जाएगा उसमें 495 की कर देंगे। तो 2 5s are 10, अब 10 में 495 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 4950। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ फिफ्थ देखें, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। तो इसमें देखें ए वाली, मिल्क डेयरी सप्लाईज 1025 लीटर ऑफ मिल्क डेली, हाउ मच मिल्क डज इट सप्लाई इन अ लीप ईयर। करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ दैट इज गिवन डेली, यहाँ पर डेली की सप्लाई गिवन है यानी कि 1 डे सप्लाई गिवन है। दैट इज फिफ्थ ए पार्ट, 1 डे सप्लाई that is 1025 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि एक दिन की जो सप्लाई है वो 1025 लीटर मिल्क है और वो पूछ रहे हैं लीप ईयर की सप्लाई कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। तो अब अगर हमें 1 डे की सप्लाई गिवन है और हमें पता है लीप ईयर में 366 डेज होते हैं तो हम फाइंड आउट कर देंगे लीप ईयर सप्लाई विल बी अ लीप ईयर सप्लाई विल बी, क्या हो जाएगी, दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, 1025 की मल्टीप्लाई कर देंगे 366 से। तो करते हैं यहाँ मल्टीप्लाई, तो 6 5s are 30 कैरी 3, 6 2s are 12 3 15, ये मल्टीप्लाई जीरो से होगी तो 1 एज इट इज आ जाएगा कैरी, 6 1s are 6, 1 प्लेस पर 0, अगेन 6 से मल्टीप्लाई हो रही है तो यही ऊपर वाली आ जाएगी 0 5 1 6। अब 1 10 प्लेस पर 0, 5 की करेंगे, 3 5s are 15 कैरी 1, 3 2s are 6 एंड 1 कैरी 7, 3 zeros are 0 एंड 3 1s are 3। तो मल्टीप्लाई करके आ गया 0 5 5 5 10 1 11 कैरी 1, 7 1 8 6 14 एंड 1 15 कैरी 1, 6 1 कैरी का 7 एंड दैट इज 3, यानी कि
3,75,150 लीटर मिल्क की सप्लाई होगी लीप ईयर में। रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन। डिवीजन इज द प्रोसेस of finding how many times one number, okay, its divisor will fit into another number. The dividend, division sentence result into a quotient. मतलब we have learned division in our previous classes, recall करते हैं उसी को ही हम। जैसे the number which is to be divided उसको हम कहते हैं dividend। जैसे यहाँ पर 4444 क्या है, that is the dividend। अब द नंबर बाय विच द डिविडेंड इज डिवाइडेड, जिस नंबर से हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं दैट इज द डिवाइजर। जैसे यहाँ पर हम 11 से कर रहे हैं तो 11 इज द डिवाइजर। नाउ रिजल्ट ऑफ डिवीजन, जो रिजल्ट आ जाता है डिवाइड करके दैट इज क्वोशिएंट, जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ डिवाइड किया तो 404 आ गया तो दैट इज द क्वोशिएंट। नाउ व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर एंड अ नंबर स्मॉलर देन, so that is divisor is left over, the left over number is called remainder। तो डिवाइड करके जो ये आ जाता है that is called remainder, तो यहाँ पर 0 is a remainder। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी। देयर आर 5 प्रॉपर्टी। तो पहले फर्स्ट पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं जब उसी नंबर से तो क्वोशिएंट हमेशा 1 आता है। जैसे 26 को 26 से कर लो 1 आ गया, 139 को 139 से कर लो तो भी 1 आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 2, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से तो क्वोशिएंट हमेशा क्या आता है, वही नंबर आ जाता है। जैसे यहाँ 36 को 1 से करा तो 36, 425 को 1 से करा तो 425। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि जब 0 इज डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर, जब 0 को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमेशा 0 आएगा। देख लीजिए यहाँ 0 को 54 से कर लो तो 0, 365 से कर लो तो 0। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस। अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे यानी डिवाइजर अगर हमारा 0 है तो दैट विल बी मीनिंगलेस। फिफ्थ प्रॉपर्टी, डिवाइजर की क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना और फिर उस पर रिमाइंडर प्लस करना, दैट विल बी द dividend। That is important to check the divide. Now division of large numbers. Large numbers are divided in the same way as smaller numbers. एग्जाम्पल नंबर 16 देखें, इसको हम 3 स्टेप्स में करेंगे। 5364 को जैसे 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पता है कि 5 लेस देन है 8 से, तो वी विल टेक नंबर फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट यानी कि 53। 53 से करेंगे तो क्वोशिएंट 6 आएगा और रिमाइंडर 5 आ गया। नाउ ब्रिंग डाउन 6 नेक्स्ट टू 5 टू फ्रॉम द नंबर दैट विल बी 56 एंड वी नो दैट 8 7 आर 56, तो क्वोशिएंट 7 हो गया और रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ देखिए आप इस तरीके से। नाउ ब्रिंग डाउन 4 सिंस 8 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, सो राइट 0 इन द वंस प्लेस ऑफ द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 4। तो किड्स अब हमारा जो क्वोशिएंट आ गया दैट इज 670 और रिमाइंडर आ गया दैट इज 4। तो यहाँ पर हम चेकिंग करते हैं बाय द फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्वोशिएंट की डिवाइजर से मल्टीप्लाई रिमाइंडर प्लस करेंगे तो डिविडेंड आना चाहिए। तो यहाँ क्वोशिएंट और डिवाइजर की मल्टीप्लाई करा, रिमाइंडर 4 प्लस करा तो ये आ गया इक्वल डिविडेंड के। तो इसका मतलब जो हमने डिवाइड किया दैट इज करेक्ट। नाउ ऐसे ही आप एग्जाम्पल नंबर 7 देखें। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फॉर द फॉलोइंग। तो पहले हमने 7 से करा, फिर चेक योर आंसर भी है। तो पहले हमने ये डिवाइड किया, दैट इज डिवाइड करा 7 1 जार 7, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1। नाउ ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 8, 7 2 जार 14, फिर माइनस करके 4 आ गया, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट तो 43 हो गया। 7 6 जार 42, फिर हमने माइनस करा 1 और ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 6, फिर 7 2 जार 14, फिर उसके बाद हमने माइनस किया तो 2 आ गया, फिर नेक्स्ट डिजिट 4 ले ली तो 24 हो गया एंड 7 3 जार 21। तो इस तरीके से रिमाइंडर आ गया 3 एंड क्वोशिएंट हो गया 12,623। अब चेक करेंगे तो हम क्वोशिएंट और डिवाइजर की मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमाइंडर प्लस कर देंगे लाइक दैट दिस। तो ये इस तरीके से प्रोसेसिंग से सेम आ गया डिविडेंड के, यानी डिवीजन हमारा करेक्ट है। नाउ एज इट इज इसका बी पार्ट है, ये हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके क्वोशिएंट आ गया 74,114 एंड रिमाइंडर 0
और चेक करने के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी तीनों की, हमने देखा दोनों ही डिविडेंड के इक्वल आ गए सॉल्व करके दोनों साइड, तो इसका मतलब जो हमने डिवाइड किया दैट इज करेक्ट। नाउ एग्जांपल नंबर 18, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। Delhi Zal Board supplied, that is 9,78,795 liter of water in a colony which has 375 families. So how much water did each family get if each family got same amount of water, and how much water was left? तो पहले स्टेटमेंट में टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई की लिखी, टोटल नंबर ऑफ फैमिली लिखी, तो ईच फैमिली के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके ये हमारा क्वोशिएंट आ गया 2610 एंड रिमाइंडर आ गया 45। तो इसका मतलब ईच फैमिली ऑफ द कॉलोनी गॉट 2610 लीटर ऑफ water and 45 liter of water was left. Now अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिवीजन करना बाय 10, 100 एंड 1000 से। तो क्या करते हैं हम, जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से तो क्या करते हैं, वंस डिजिट ऑफ द डिविडेंड बिकम्स द रिमाइंडर। जो वंस डिजिट होती है वो तो रिमाइंडर हो जाती है, और नंबर फॉर्म बाय द रेस्ट डिजिट दैट विल बी द बिकम क्वोशिएंट। जैसे 66,738 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो वंस डिजिट है 8 वो तो रिमाइंडर हो जाएगी, बाकी बची हुई हो जाएगा क्वोशिएंट। एज इट इज बी वाला देखें, जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो 4 तो हो गया रिमाइंडर एंड 37,036 विल बी क्वोशिएंट। दैट इज द फर्स्ट। सेकेंड, जब नंबर को डिवाइड करते हैं 100 से तो नंबर वंस और टेंस डिजिट जो होगी दैट विल बी द रिमाइंडर एंड द नंबर जो रेस्ट हो जाएगा उसकी जो डिजिट्स होंगी दैट विल बी द क्वोशिएंट। जैसे 21,036 को जब 100 से करेंगे तो वंस टेंस डिजिट 36 तो हो गई रिमाइंडर और बचा हुआ 210 दैट विल बी द क्वोशिएंट। एज इट इज सेकंड वाले में 6,214 क्वोशिएंट हो गया और रिमाइंडर 83। नेक्स्ट, जब नंबर को डिवाइड करते हैं 1000 से तो 100 टेंस एंड वंस डिजिट्स जो होंगी डिविडेंड की वो तो हो जाएंगी रिमाइंडर, और बाकी बची हुई जो डिजिट्स होंगी नंबर की दैट विल बी द क्वोशिएंट। जैसे यहाँ पर 59,673 को 1000 से कर रहे हैं तो क्वोशिएंट 59 हो गया, रिमाइंडर 673। एज इट इज 6,04,16 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 600 क्वोशिएंट एंड 416 इज रिमाइंडर। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4 जिसमें हमें क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और आंसर को चेक भी करना है। तो इसका करते हैं हम ए एंड बी पार्ट। तो पहले देखें ए वाला जिसमें हमें 4,736 को डिवाइड करना है 9 से। तो पहले हम 9 से डिवाइड करें 4,736 को। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 4 इज लेस देन 9, we will take 2 digit 4 and 7 यानी 47 and we know that 9 5s are 45, 7 में से 5 minus 2 bring down next digit 3, now 9 2s are 18 लेंगे हम, now minus करेंगे 13 में से 8 minus 5 and bring down next digit 6, तो ये आ जाएगा 9 6 are 54 और माइनस करेंगे तो 2। तो इस तरीके से क्वोशिएंट तो आ गया 526 और रिमाइंडर आ गया 2। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमने फाइंड आउट कर लिया ये ठीक है या नहीं। तो इसके लिए होता है क्या प्रोसेसिंग कि क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई डिवाइजर से अगर हम करते हैं और फिर रिमाइंडर प्लस करते हैं तो वो डिविडेंड के इक्वल होना चाहिए। तो हमारा क्वोशिएंट आ गया 526, डिवाइजर है दैट इज 9 एंड रिमाइंडर इज 2 और डिविडेंड है हमारा 4,736। तो पहले अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 9 6 आर 54 कैरी 5, 9 2s आर 18 एंड 5 इज 23 का 3 कैरी 2, 9 5s आर 45 एंड 2 इज 47 और इसमें 2 प्लस करेंगे और दैट इज डिविडेंड इज 4736 और इन दोनों को प्लस करते हैं दैट इज ऑल्सो 4736 इज इक्वल टू 4736 यानी जो हमने डिवाइड किया दैट इज करेक्ट। अब बी वाला देखें, बी वाला है 57,846 को डिवाइड करना है
अगेन 9 से ही, तो हम 9 से डिवाइड करते हैं 57,846 को. We will take 2 digit 57. Now we know that 9 6 are 54. 7 में से 4 minus 3, bring down next digit 8. Now 9 4s are 36. 8 में से 6 minus 2, bring down next digit 4. Now 9 2s are 18. Now 14 में से 8 minus 6, bring down next digit, that is 6. Now 9 7s are 63. Now 6 में से 3 minus 3. तो यहां पर क्वोशंट आ गया, दैट इज 6427 एंड रिमाइंडर इज दैट इज 3. चेक करते हैं, फॉर्मूला होता है क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू डिविडेंड. तो यहाँ पर अगर हम क्वोशंट लिखते हैं 6427, मल्टीप्लाई करते हैं 9 से और 3 प्लस करते हैं, तो ये इक्वल होना चाहिए 57,846 के. तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 आर 63, कैरी 63 का 6, 9 2 आर 18, 18 एंड 6 इज 24, कैरी 2, 9 4 आर 36 एंड 2 that is 38 and carry 3. 9 6 are 54 and 3 is 57 और प्लस कर देंगे 3, that is 57846 and इन दोनों को प्लस करेंगे, that is also 57846 और ये दोनों इक्वल आ गए 57846. तो इसका मतलब जो हमने डिवाइड किया that is correct. Now remaining question you will do yourself. Find the dividend. अब की बार हमें क्या करना है, डिवाइजर क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज गिवन और हमें फाइंड करना है डिविडेंड. तो इसका करते हैं फर्स्ट, डिवाइजर इज गिवन 136, क्वोशंट इज गिवन 75 एंड रिमाइंडर इज गिवन 31. तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है क्वोशंट की मल्टीप्लाई डिवाइजर से करेंगे और जो भी आ जाएगा उसमें प्लस कर देंगे रिमाइंडर को. तो क्वोशंट इज 75, डिवाइजर इज 136, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई. 5 6 आर 30, कैरी 3, 5 3 आर 15 एंड 3 18, कैरी 1, 5 1 आर 5 1 6, 1 प्लेस पर 0, 7 6 आर 42, कैरी 4, 7 3 आर 21 and 4 is 25, carry 2, 7 1s are 7, 2 is 9. दोनों को प्लस करेंगे 0 0 8 2 10 0, 6 5 11 1 12, कैरी 1, 9 1 10. तो ये आ गया 10,200. अब इसमें हम प्लस कर देंगे रिमाइंडर, दैट इज गिवन 3 1 और प्लस करके ये आ गया 1 3 2 0 1. तो किड्स इस तरीके से डिविडेंड आ गया 10,231. Now remaining you will do yourself. थर्ड देखें, फिल इन द ब्लैंक्स. किसी भी डिजिट को अगर उसी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है. नाउ किसी भी डिजिट को किससे डिवाइड करें कि वही डिजिट आ जाए, दैट विल बी द 1. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. नाउ फोर्थ, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम. तो करते हैं इसकी फर्स्ट. 563 एप्पल्स कैन बी पैक्ड in one cartoon. How many cartoons are required to pack 82,41,725 एप्पल्स? तो करते हैं इस क्वेश्चन को, दैट इज फोर्थ का ए पार्ट. हमें गिवन है 563 एप्पल्स कैन बी पैक्ड इन वन कार्टून. 563 एप्पल्स can be packed is equal to one cartoon. और हमसे पूछा है now number apples that is given 82,41,725. तो required
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कार्टून्स कितने होंगे, दैट विल बी, अगर हम 82,41,725 को डिवाइड कर दें 563 से, तो डिवाइड करके जो भी क्वेश्चन हो जाएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ कार्टून्स जो हमें नीड होगी। तो करते हैं डिवाइड 563 से 82,41,725 को। तो अगर हम 1000 से ज्यादा टेबल अगर लेते हैं तो दैट विल बी द स्टार्टिंग 3 डिजिट्स इससे ग्रेटर देन हो जाएगा। वी विल टेक 1563 माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस 1, 12 में से 6 माइनस 6, 7 में से 5 माइनस 2। नाउ ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज 1। अब हम 563 का वो टेबल लेंगे जिसको लेकर या तो ये नंबर आए या इससे लेस आए। तो हम लेते हैं इसका 563 फोर्स आर, चेक करते हैं 563 फोर्स आर, what will be 4 3s are 12, carry 1, 4 6 are 24 and 125 carry 2, 4 5s are 20 and 2 is 222, that is 2252. We will take fours are 2252 because of अगर हम 5 जार लेते हैं तो that will be greater than 2611, माइनस करेंगे 11 में से 2 माइनस 9 रह गया 0, 0 में नहीं जाएगा 5, तो 10 में से 5 माइनस 5 यहाँ रह गया 5, 5 में से 2 माइनस 3। नाउ ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज 7। अब हम 563 का टेबल ऐसे लेंगे या तो 3597 आए या इससे लेस आए। तो हम लेते हैं इसमें 563 6 आर चेक करते हैं, that is 18, carry 1, 6 6 are 36 and 1 37, carry 3, 6 5 are 30 and 3 is 33. So that is near about this, यानी 6 are 3378, क्योंकि अगर हम 7 जार लेते हैं दैट विल बी ग्रेटर देन। तो अब हम इनको माइनस करते हैं, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 1 बोरो, 17 में से 8 माइनस 9, 8 में से 7 माइनस 1, 5 में से 3 माइनस 2। ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज 2। अब हम लेते हैं, देखिए 5 4 आर 2252, दैट इज ग्रेटर देन दिस। अगर हम 4 आर टेबल लेते हैं तो वो इससे ग्रेटर हो रहा है, तो वी विल टेक 563 3s आर। तो चेक करते हैं 3s आर पर, दैट इज 3 3s आर 9, 3 6 आर 18, कैरी 1, 3 5s आर 15 एंड 1 इज 16। दोनों को माइनस करते हैं, 12 में से 9 माइनस 3, 8 में से 8 माइनस 0 एंड यहाँ से हम 1 बोरो ले लेंगे, 11 में से 6 माइनस 5। ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज 5। अब हम 563 का टेबल ऐसे रीड आउट करते हैं कि 5035 आ जाए। वी विल टेक 9 जार लेते हैं, 563 9s are, that is 9 3s are 27, carry 2, 9 6 are 54 and 2 56, carry 5, 9 5s are 45 and 5 is 50, that is greater than, we will take 8s are 563 8s are, that will be 8 3s are 24, carry 2, 8 6 are 48 and 2 50, carry 5, 8 5s are 40 and 5 is 45. So that is 8s are 4504. तो अब इनको माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस 1, 3 में से 0 माइनस 3 एंड 10 में से 5 माइनस 5। तो क्वोशंट कितना आ गया, दैट इज 14638 एंड रिमाइंडर इज 531। यानी कि क्वोशंट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कार्टून्स तो ये होगा 14,638 और इसमें रखने के बाद में 531 एप्पल्स विल बी लेफ्ट। नाउ remaining question you will do yourself
एवरेज, नेक्स्ट टॉपिक। एवरेज एक सेट है नंबर्स का, इज द मिडल वैल्यू ऑफ द नंबर्स, जिसमें मिडल वैल्यू होती है नंबर की। टू कैलकुलेट द एवरेज एड अप ऑफ ऑल नंबर्स, सभी नंबर्स को ऐड कर देते हैं जो भी सेट में होते हैं, और डिवाइड करते हैं टोटल सम बाय द नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि जितने वो नंबर होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। अब इसके लिए सीधा एग्जांपल देखें। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सोनाक्षी इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स गिवन है, हिंदी के, साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के और जीके के, और हमें फाइंड आउट करना है एवरेज ऑल सब्जेक्ट्स का। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप, सभी मार्क्स जो भी ऑब्टेन हुए हैं 5, उनको हम प्लस कर देंगे, दैट इज कम 165। फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सम ऑफ मार्क्स को टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, और टोटल सब्जेक्ट है 5, तो डिवाइड करके आ गया 33, यानी कि जो एवरेज मार्क्स हैं जो उसने लिया है ईच सब्जेक्ट में, दैट इज 33। नाउ अब आप देखें एग्जांपल नंबर 20। A cat slept 8 hours on Monday, 10 hours Tuesday, 9 hours on Wednesday. What was the average number of hours the cat slept per day? तो किड सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकाल लेते हैं जो कि कैट स्लेप्ट किया 3 डेज में, यानी तीनों को आवर्स को प्लस करके, दैट इज 27। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स को कैट स्लेप्ट बाय द नंबर ऑफ डेज से, यानी कि 3 से। तो ये कितना आ जाएगा, 3 9 आर 27, यानी कि जो एवरेज नंबर ऑफ आवर्स है ना, जो जिसमें कैट जो है ना वो स्लेप्ट किया है पर डे के हिसाब से, दैट इज 9 आवर्स। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन कंक्लूड दैट एवरेज जो होता है दैट इज द सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में, यानी कि जो डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। नाउ एग्जांपल नंबर 21 देखें। एन एवरेज ऑफ 75 बैट्स पर वीक इंक्लूडिंग संडे है इसमें, दैट इज सोल्ड इन अ पर्टिकुलर वीक, हाउ मेनी बैट्स वर सोल्ड इन ऑल। तो एवरेज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज सम ऑफ नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से। अब नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 7 इंक्लूडिंग संडे, तो दैट इज द एवरेज कितना है 75 बेड्स। तो 75 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, दैट इज कम 525, यानी कि 525 बेड्स जो है ना वो सॉल्व किए हैं इन ऑल, यानी जो टोटल सॉल्व हुए हैं वो 525 बेड्स हुए हैं। तो एवरेज के बेस पर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो पहले वाला देखें, इसमें हमें 1 2 3 4 5 नंबर्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इन 5 नंबर्स को प्लस कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 20 एंड प्लस 40, इनको प्लस करते हैं और प्लस करके 5 है ये नंबर, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज 5 5 10 5 15 कैरी 1 4 2 6 6 3 9 9 2 11 1 12 और 1 कैरी इज 13, और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो दैट विल बिकम 5 2s are 10 एंड 5 7s are 35, यानी कि 27 आ गया इसका एवरेज। दैट इज द ए पार्ट। बी पार्ट देखें, यहाँ पर हमें 4 रुपीज, यानी कि जो नंबर्स गिवन है 4 गिवन है, तो हम इन सबको प्लस कर देते हैं, यानी कि इसका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए 56 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 32 करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज 2 6 8 3 and 2 5 5 5 10 carry 1 and that will be 1 1 2 1 3, यानी कि 308। तो 308 आ गया ये, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7s are 28 4 7s are 28, तो एवरेज आ गया 77। तो किड्स इस तरीके से रिमेनिंग टू यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट है फर्स्ट 6 इवन नंबर्स। तो पहले हम ए करते हैं फिर बी वाला करते हैं। ए देखें, सेकंड का ए, जिसमें हमें इवन नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है फर्स्ट 6, तो पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट 6
इवन नंबर्स, वो क्या हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, दैट इज 6 नंबर्स। नाउ एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, तो दैट विल बी, और इसको डिवाइड कर देंगे, ये कितने हैं 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 12 and 10 22, 22 and 8 is 30, that is 36, and 4 40 and 2 is 42 upon में 6, 6 7s are 42, तो एवरेज आ गया 7। नाउ किड्स इसका बी पार्ट देखें, इसमें हमें फर्स्ट 8 काउंटिंग नंबर्स का फाइंड आउट करना है एवरेज। तो फर्स्ट 8 काउंटिंग नंबर्स, that is 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या करेंगे, एवरेज के लिए इन सबको प्लस कर देते हैं और 8 से डिवाइड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, 8 7 15, 6 21 and 5 26, 26 and 4 30, 30 and 3 33, 33 and 2 is 35 and 1 is 36, 36 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो दैट विल बिकम 4 9s are 36, 4 2s are 8, तो ये एवरेज आ गया 4.5 जब हम 9 को डिवाइड कर देंगे 2 से। रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, अ क्रिकेटर स्कोर्स 50 रन, 33 रन, 9 रन, 85 रन एंड 110 रन इन 5 मैचेस, फाइंड हिज एवरेज स्कोर इन ईच मैच। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। स्कोर्स गिवन है हमें क्रिकेटर के 5 मैचेस के, तो किड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें इनका एवरेज फाइंड आउट करना है ईच मैच का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम स्कोर्स लिख लेते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। स्कोर्स गिवन है दैट इज 50 and 33 and 9 and 85 and 110, that is given runs, और मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस गिवन है दैट इज 5, और हमें निकालना है एवरेज ऑफ ईच मैच। तो वो कितना हो जाएगा, हम सबको प्लस कर देंगे, यानी 50 + 33 + 9 + 85 + 110 और 5 से कर देंगे डिवाइड। तो इन सबको प्लस करेंगे, दैट इज 9 5 14 and 3 17, कैरी 1 1 और 1 2 8 10 10 3 13 and 5 18, कैरी 1 1 और 1 2 अपॉन में 5, और जब हम 5 से 287 को डिवाइड करेंगे तो 5 5s are 25, 8 में से 5 - 3 ब्रिंग डाउन 7, 5 7s are 35, 7 में से 5 - 2 पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज कर लेंगे, 5 4s are 20, रिमाइंडर आ गया 0, तो ये आ गया एवरेज 57.4। एज इट इज रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ, और यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।